राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल भाजपा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2028 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट या फिर परिस्थितियां किसी तीसरे चेहरे को जन्म देती हैं। क्योंकि आज राजस्थान कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है वह केवल नेताओं की प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह सत्ता, उत्तराधिकार, जातीय समीकरण और भविष्य की राजनीति की लड़ाई है। और याद रखिए, राजनीति पर खबर तो सब देते हैं, पर विमर्श में राजनीति की असली बिसात समझी जाती है। इसलिए आज हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, हम उस पूरी बिसात को समझेंगे जिस पर गहलोत, पायलट, बेनीवाल, जाट राजनीति और कांग्रेस हाईकमान अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम चौसर समझेंगे राजस्थान राजनीति में कांग्रेस की अंतर्कलह की। आज की कांग्रेस को समझना है तो 2018 में लौटना होगा। उस समय राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था। प्रदेश कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में थी। उन्होंने वर्षों तक संगठन को मजबूत किया, गांव-गांव यात्राएं की, युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा। कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। यहीं से कांग्रेस के भीतर एक नई राजनीतिक कहानी शुरू हुई। पायलट समर्थकों को लगा कि संघर्ष किसी और ने किया और सत्ता किसी और को मिली। वहीं गहलोत समर्थकों का तर्क था कि मुख्यमंत्री पद अनुभव मांगता है। यदि यहीं से कांग्रेस दो धाराओं में बढ़ती दिखाई देने लगी। एक धारा संगठन की थी, दूसरी धारा भविष्य की। 2020 की बगावत जिसने सब बदल दिया। 2020 राजस्थान कांग्रेस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए, सरकार संकट में आ गई। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा होने लगी कि क्या कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। अशोक गहलोत ने खुलकर हमला बोला। दोनों पक्षों के बीच विश्वास टूट गया। हालांकि सरकार बच गई थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक अदृश्य रेखा खींच गई थी। उस दिन के बाद से कांग्रेस में दो शक्ति केंद्र बन गए, एक गहलोत, दूसरा पायलट। और आज 6 साल बाद भी राजस्थान कांग्रेस उसी संकट की छाया में दिखाई देती है। मुझे सब कुछ मिल गया, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। अब मैं पद के पीछे नहीं हूँ। कोई पद जबरदस्ती आके मुझे पे पड़ अलग बात है। मैं कोई पद के लिए नहीं हूँ। पद के लिए मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना मुझे। 3 बार मुख्यमंत्री कम नहीं होता। देखो, ये तो हमारे नेता लोग समझ नहीं पा रहे मेरी भावनाओं। मैंने कहा लाइन मेरे से बड़ी खींचो, तो मेरी लाइन को मिटाओ मत, मेरे से बड़ी लाइन खींचो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसे गहलोत जी आज भी बार बार याद करते हैं। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम लगभग तय माना गया था। दिल्ली में चर्चा थी कि गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की संभावनाएं भी बढ़ गई और यही पूरी राजनीति बदल गई। विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी, गहलोत समर्थक विधायक खुलकर मैदान में आ गए, दिल्ली नाराज हुई और अंत में गहलोत अध्यक्ष नहीं बन पाए। आज जब गहलोत कहते हैं कि उनके साथ राजनीतिक खेल हुआ था, तो यह केवल अतीत की शिकायत नहीं है, यह राजनीतिक विरासत की लड़ाई है। वे नहीं चाहते कि इतिहास उन्हें उस नेता के रूप में याद करे जिसने कुर्सी नहीं छोड़ी। वे चाहते हैं कि उन्हें उस नेता के रूप में देश देखा जाए जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चुना गया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने रोक दिया। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या गहलोत और पायलट की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है? राजनीतिक रूप से देखें तो उत्तर है नहीं, लेकिन यह पहले जैसी खुली लड़ाई अब नहीं है। दोनों नेता अब सार्वजनिक रूप से संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राजनीति में कई बार बयान नहीं संकेत काम करते हैं। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा दो अलग धाराओं में दिखाई देता है। गहलोत संगठन और अनुभव के प्रतीक हैं, पायलट युवा ऊर्जा और भविष्य की उम्मीद का चेहरा है। असल लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, असल लड़ाई दो राजनीतिक मॉडल की है। अब बात करते हैं गहलोत साहब और उनकी जाट लॉबी की। राजस्थान की राजनीति में जाट समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। अशोक गहलोत जाट नहीं है, लेकिन दशकों तक जाट बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन उनके प्रभाव में रहा है। नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, इन क्षेत्रों में कांग्रेस का नेटवर्क गहलोत की राजनीतिक पकड़ का हिस्सा रहा है। यानी गहलोत की ताकत जातीय पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रबंधन है। लेकिन उनकी सीमा भी यही है, जाट समाज उन्हें सम्मान देता है, लेकिन अपना स्वाभाविक नेता नहीं मानता। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सचिन पायलट भी जाट नहीं है, लेकिन उनके पिता राजेश पायलट की विरासत आज भी किसान राजनीति में प्रभाव रखती है। युवा जाटों का एक वर्ग पायलट को पसंद करता है, क्योंकि उनकी छवि संघर्ष करने वाले नेता की है। वे सड़क पर दिखाई देते हैं, आंदोलन करते हैं और युवा भाषा बोलते हैं।
यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर भविष्य की राजनीति की चर्चा होते ही सचिन पायलट का नाम सामने आता है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है, करौली में सचिन पायलट की रैली। राजनीति में कई बार भाषण से ज्यादा तस्वीरें बोलती है और करौली की तस्वीरों में जो दिखाई दिया वह एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। हजारों युवा, पायलट के समर्थन में नारे, मंच तक पहुंचने की कोशिश करती भीड़ और ये पूरे कार्यक्रम का केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति, सचिन पायलट। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल एक रैली थी या फिर 2028 से पहले का शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि राजनीति में भीड़ केवल भीड़ नहीं होती, वह संदेश होती है। और करौली से जो संदेश गया है वह सीधा जयपुर और दिल्ली दोनों तक गया है। अब आपको करौली की रैली का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। करौली की रैली में कल सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने चंद्रा स्वामी का इलाज किया था और फिर मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता। इस तरह से उन्होंने बात को समेटा। अब पहली नजर में यह सामान्य टिप्पणी लग सकती है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हर बयान का संदर्भ होता है। अशोक गहलोत को वर्षों से राजनीति का जादूगर कहा जाता है, उनके समर्थक भी कहते हैं और विरोधी भी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बयान की अलग अलग व्याख्याएं होना स्वाभाविक है। हालांकि पायलट ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में कई बार बिना नाम लिए भी संदेश पहुंच जाता है। कल की सचिन पायलट की करौली रैली को देखते हुए एक सवाल अब सबसे बड़ा बन गया है, क्या कांग्रेस को 2028 का चेहरा मिल गया है? क्योंकि बयान एक दिन की खबर बनते हैं, लेकिन भीड़ राजनीतिक ताकत का संकेत होती है। पायलट समर्थक इस रैली के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि राजस्थान कांग्रेस में कोई नेता युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकता है तो वह सचिन पायलट है। यह संदेश केवल भाजपा को नहीं था, यह संदेश कांग्रेस हाईकमान को भी था। अगर पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाए तो अब कल्पना कीजिए कि कांग्रेस 2028 का चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ने का फैसला करती है, क्या होगा? सबसे पहले युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, गुर्जर समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा, किसान राजनीति में नई ऊर्जा दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष भी है, गहलोत गुट। गहलोत गुट पिछले 2 दशकों से कांग्रेस संगठन का आधार रहा है। कई विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई जिला स्तर के नेता आज भी गहलोत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि पूरी कमान पायलट के हाथ में जाती है तो संगठन के भीतर असंतोष की संभावनाएं और ज्यादा पैदा हो सकती हैं। और अगर कांग्रेस पायलट को सीएम फेस घोषित करती है तो राजस्थान में जाट राजनीति पर इसका क्या असर होगा? अगर पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता है तो जाट राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। जाट युवाओं का एक वर्ग सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन पूरी जाट राजनीति कांग्रेस के साथ आ जाएगी ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि इसी मैदान में एक और खिलाड़ी मौजूद है, हनुमान बेनीवाल। और यहीं से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की चुनौती है या भविष्य का समीकरण? हनुमान बेनीवाल की राजनीति जाट और किसान अस्मिता पर आधारित है। वे भाजपा पर भी हमला करते हैं, कांग्रेस पर भी, और इसी कारण उनकी अलग पहचान बनी है। अगर आने वाले वर्षों में बेनीवाल का प्रभाव बढ़ता है तो कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि वे उसी सामाजिक आधार में जगह बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस अपना विस्तार चाहती है, विशेष रूप से नागौर और आसपास के क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 2028 के लिए कांग्रेस की राजनीतिक ताकत की। पहली ताकत है भाजपा सरकार के खिलाफ स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी, गहलोत सरकार की योजनाओं की याद। तीसरी ताकत है सचिन पायलट की लोकप्रियता। और चौथी ताकत है राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का इतिहास। यदि कांग्रेस इन चारों को जोड़ लेती है तो वह मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरियों की। नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, गुटबाजी पूरी तरह खत्म नहीं है, जाट राजनीति में चुनौती है, क्षेत्रीय दलों का दबाव है, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि 2028 का सेनापति कौन होगा।
मेरे आंकलन में 2028 के 3 संभावित परिदृश्य बैठ रहे हैं। पहला सीन ये आता है कि गहलोत और पायलट पूरी तरह साथ आ जाएं। यह कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत स्थिति होगी। दूसरा सीन है कि पायलट को पूरी कमान मिल जाए, युवा वोट और किसान राजनीति में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल सकती है। और तीसरा सीन है कि गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ जाए। इस स्थिति में भाजपा सबसे बड़े लाभ की स्थिति में होगी। कुल मिलाकर राजस्थान की कांग्रेस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गहलोत अभी भी प्रासंगिक हैं, पायलट अभी भी सबसे बड़े दावेदार हैं, बेनीवाल अभी भी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं और भाजपा अभी भी सत्ता में है। लेकिन 2028 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगा, यह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की अंतिम लड़ाई भी होगा। क्योंकि आज सवाल केवल यह नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर लौटेगी तो किसके नेतृत्व में लौटेगी। गहलोत के अनुभव के साथ, पायलट की ऊर्जा के साथ या किसी नए समीकरण के साथ। राजस्थान की राजनीति की असली बिसात फिलहाल यही बिछी हुई है और आने वाले 2 साल इसी बिसात की चालों को तय करेंगे।